मूवी के शुरू में हमें पता लगता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और किंग कॉन्ग के बीच में बहुत बड़ी फाइट हुई थी और गॉडजिला किंग कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र में चला गया था और उस दिन के बाद गॉडजिला को किसी ने नहीं देखा। रिवाड़िया मूवी सिनेमा पेश है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी। अगले सीन में आइसलैंड को दिखाया जाता है जहां किंग कॉन्ग रहता है। अब किंग कॉन्ग का साइज भी बहुत बड़ा हो गया है। वहीं हम एक बच्चे को दिखाते हैं जो कि किंग कॉन्ग को बहुत अच्छा लगता है। किंग कॉन्ग भी उसकी बहुत सारी बातें मानता है और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। यह बच्चा बोल नहीं सकता और इसके पास सुनने की शक्ति भी नहीं है। फिर दोस्तों अगले सीन में किंग कॉन्ग बहुत गुस्से में दिखाया जाता है। अब किंग कॉन्ग एक ट्री को तोड़कर आसमान में फेंकता है जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। फिर हमें पता लगता है कि किंग कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था। फिर हमें पता लगता है कि नीचे क्यों रखा था, क्योंकि गॉडजिला और किंग कॉन्ग की फिर से लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे को फील कर सकते हैं। अब किंग कॉन्ग बड़ा हो गया है साइज में, इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। फिर एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी में काम करता है और वो एक हैकर भी है। वो जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी बहुत सारे मॉडल की चीज़ें बनाती है जैसे कि रोबोट और बहुत कुछ। पर उस लड़के को कंपनी पर शक हो जाता है कि वो कंपनी कोई ऐसी चीज़ बना रही है जो कि चीज़ नहीं बननी चाहिए, इसीलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है। फिर उसको पता लगता है कि वो कंपनी किसी चीज़ को हांगकांग में शिफ्ट कर रही है। लेकिन वहाँ एक अलार्म बजने लगता है कि गॉडजिला आ गया है। में गॉडजिला समुद्र के बाहर निकलता है। फिर वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। किसी को समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि गॉडजिला तो लोगों को बचाता था, वो अब लोगों को मार क्यों रहा है। पर अब हम यह जानते हैं कि गॉडजिला के पास एक न्यूक्लियर पावर है और गॉडजिला अपने पावर का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को तबाह कर देता है। और अब पूरी दुनिया में यह बात वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ गया है। अब कंपनी का ओनर न्यूज़ में बता रहा है कि वो एक ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं जो कि गॉडजिला का मुकाबला कर सके। पर फिर उस न्यूज़ को एक लड़की देख लेती है, उसका नाम होता है मेडिसन। और मेडिसन इस बात को नहीं मानती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे तरह से जानती है, क्योंकि गॉडजिला तो इंसानों को मारता नहीं बल्कि मदद करता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर बोलती है कि गॉडजिला ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथ कुछ हुआ है। मेडिसन के फादर समझाते हैं कि यह जानवर ऐसे ही होते हैं, इनका भरोसा नहीं कर सकते। देखो अब गॉडजिला भी इंसानों को मार ही रहा है। और मेडिसन वहाँ से चली जाती है और वो उस हैकर की वीडियो सुनती है जो हैकर ने ऑनलाइन अपलोड की थी। अब मेडिसन उस हैकर से मिलेगी कि गॉडजिला ऐसा क्यों हो गया है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद कंपनी का ओनर एक डॉक्टर नेथन के साथ जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर डॉक्टर को बताता है कि जो हेलो अर्थ बॉल है वो बिल्कुल सही था और वो वही जगह थी जहां पर टाइटन पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक में लिखा था कि जिसके अंदर ज़मीन के अंदर एक ऐसी ज़मीन है और वो ज़मीन किसी को नज़र नहीं आती थी। जिस तरह हम सूरज से पावर लेते हैं, सेम उसी तरह ही अर्थ में एनर्जी सोर्स हैं जिसे यह सारे टाइटैनिक एनर्जी लेते हैं। अगर यह लोग एनर्जी सोर्स को ढूंढने में सफल हो गए तो यह लोग गॉडजिला का मुकाबला कर सकेंगे। पर अगर वहां पर जाएगा कौन? डॉक्टर का भाई भी वहां पर गया था और वो मारा गया। और हमें यह भी पता लगा कि वहां पर ग्रेविटी नहीं होती है, चीज़ वहां जाती है वो हवा में उड़ने लग जाती है। कंपनी का ओनर बोलता है कि उसकी फिक्र मत करो, उसने एक कार बनाई है जिसमें हम हेलो अर्थ में जा सकेंगे। कंपनी का ओनर बताता है कि हर टाइटन में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें कॉन्ग को हेल्प लेनी चाहिए।
वहाँ डॉक्टर नेथन एक डॉक्टर जो कि उसकी दोस्त भी थी उससे मिलता है और वो एक फीमेल डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल भी करती है। डॉक्टर नेथन उस डॉक्टर को बताता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर हॉलो अर्थ में लेकर जाना चाहिए क्योंकि हम उसको ज़्यादा टाइम धरती पे नहीं रख सकते और अगर वो वहाँ से निकलता है तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसीलिए कॉन्ग हेलो अर्थ पर ही सेफ रह सकता है। और फिर वो फीमेल डॉक्टर भी एग्री हो जाती है। फिर यह अपनी पूरी आर्मी के साथ हेलो अर्थ की तरफ ले जाने लग जाते हैं। कॉन्ग को वो लोग चैन के साथ बांध कर लेकर जा रहे हैं और वो छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बात करती है। वो बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसको जंजीरों से बांधना अच्छा नहीं लगता। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को बोलता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे, हम किसी दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता ना चल पाए। वो फीमेल डॉक्टर बोलती है कि जी हाँ, हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि गॉडजिला और किंग कॉन्ग दोनों आपस में अपने आप को मॉन्स्टर का किंग मानते हैं। अगर वो एक दूसरे के सामने आ गए तो फिर वो तबाही कर देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि हैकर से मिलने अपने दोस्त के साथ जा रही है। फिर हैकर बताता है कि कंपनी काफ़ी बड़ी चीज़ बना रही है और उस चीज़ को बनाकर वो हांगकांग शिफ्ट कर देगी। लेकिन गॉडजिला को यह बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उस कंपनी पे अटैक करके उस कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाली शिप में अलार्म बजने लग जाता है। वो बच्ची डॉक्टर को बताती है कि गॉडजिला आ रहा है और अब गॉडजिला भी आ जाता है जो कि एक शिप को डिस्ट्रॉय कर आगे बढ़ता है। जब कॉन्ग को यह पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा चलाने लग जाता है। अब आर्मी वाले गॉडजिला के ऊपर मिसाइल और रॉकेट से वार करते हैं जिसका गॉडजिला के असर नहीं होता और वो अब आर्मी वाले जहाज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है गॉडजिला कॉन्ग की तरफ। तभी गॉडजिला उनकी शिप को पलट देता है और उस शिप के जो लोग होते हैं वो डूबने लग जाते हैं पानी के अंदर। अब वो गॉडजिला की चैन को खोल देते हैं ताकि किंग कॉन्ग गॉडजिला का समुंदर में मुकाबला कर सके। फिर गॉडजिला और किंग कॉन्ग की फाइट होती है। अब गॉडजिला कॉन्ग को समुंदर के नीचे फेंक देता है पर पानी से वो बाहर आ जाता है और शिप को सीधा कर देता है और शिप के लोग भी बच जाते हैं। पर फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है। तभी गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। यह देखकर किंग कॉन्ग पानी में छलांग लगा देता है और न्यूक्लियर पावर की लाइट सब तरफ फैल जाती है। सभी लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं पर हमें यह अंदाज़ा हो जाता है कि गॉडजिला कितना पावरफुल है। फिर गॉडजिला वहां से चला जाता है पर फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो ताकि गॉडजिला को लगे कि वो हार चुके हैं और गॉडजिला जीत गया है। पर अब फिर फीमेल डॉक्टर बोलती है कि अगर हम आगे बढ़े तो फिर गॉडजिला को पता लग जाएगा कि वो अभी जिंदा है और वो फिर आ जाएगा। इसीलिए डॉक्टर नेथन बोलता है कि हम किंग कॉन्ग को उड़ा कर ले जाएंगे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपनी दोस्तों के साथ कंपनी में चली गई है यह चेक करने के लिए कि कंपनी क्या चीज़ बना रही है जिसके कारण गॉडजिला को गुस्सा आया था। अब यहाँ पर उनको किसी एनिमल के अंडे भी मिलते हैं। अब जब उनको अंडे मिलते हैं तभी उनका डोर भी लॉक हो जाता है पर वो एक मशीन होती है। वो मशीन अंडों को हांगकांग लेकर जा रही है और मैंडी और उसके दोस्त भी उस मशीन में ही फंसे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि कई सारे हेलीकॉप्टर के जरिए कॉन्ग को वो हेलो अर्थ में लेकर जा रहे हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। वो लोग कॉन्ग को बोलते हैं कि हेलो अर्थ की केव में चला जाए पर कॉन्ग मना कर देता है। अब वो छोटी लड़की को बोलते हैं कि तुम इसको मनाओ। तभी लड़की इशारे से बात करती है कि यहाँ पर हमारी फैमिली
आपकी फैमिली के मेंबर भी हैं। लोग ग्रेविटी कार में कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं और हॉलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा सुंदर दुनिया थी और उन सब के पास ग्रेविटी कार होती है, इसके लिए वो बच जाते हैं दोस्तों। अब हॉलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं। 5 मॉन्स्टर उस ग्रेविटी कार पर हमला कर देता है और वो छोटी लड़की भी उस कार में होती है। वो उस पर भी हमला करने लगता है पर कॉन्ग उसको बचा लेता है और वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। और अब वो आगे बढ़ने लग जाते हैं और ग्रेविटी ना होने से वहाँ के सारे पत्थर उड़ने लग जाते हैं। और दोस्तों अब मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उनको कंपनी के सिगरेट के बारे में पता चलता है कि गॉडजिला को मारने के लिए कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और उसका नाम होता है मेगा गॉडजिला। और मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने के लिए भी व्यक्ति होते हैं जिसको डॉक्टर नेथन ने कंपनी के ओनर से मिलाया था। वो उस गॉडजिला को कंट्रोल करता है। अब मेगा गॉडजिला के पावर को चेक करने के लिए वहां पर एक स्कूलर पावर को छोड़ दिया जाता है और मेगा गॉडजिला अभी अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्कूलर कंट्रोल को मार देता है और वहां पर गड़बड़ हो जाती है। अब मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए उनके पास और पावर चाहिए पर वो पावर अभी उनके पास नहीं है। अब वो पावर हॉलो अर्थ में ही है। तभी हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो जाता है। तभी गॉडजिला भी उसको फील कर लेता है। अब गॉडजिला जहां पर मेगा गॉडजिला होता है वहां पर आने लग जाता है। अगले सीन में हॉलो अर्थ एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जगह है और हॉलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स होते हैं वो एक पहाड़ के अंदर होते हैं और कॉन्ग उस पहाड़ की ओर जाता है और उसको डोर को ओपन कर देता है और जोर से धारता है। अब कॉन्ग को वहाँ पर एक वेपन मिल जाता है। उस वेपन को एक्स कहा जाता है और एक्स कोई नॉर्मल वेपन नहीं होता दोस्तों, वो गॉडजिला की बॉडी से बनाया गया है जो कि बहुत पावरफुल होती है। अब गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया है। वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा है जिससे सब लोग अपनी जगह से बचकर भाग रहे हैं और अपनी जान को बचा रहे हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है और उसको पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उस एक्स को भी चार्ज कर सकता है। वो फिर ही चल सकती है और आगे से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को यह भी पता चलता है कि और अब गॉडजिला को पता चल जाता है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है। तभी गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर को ज़मीन में मारता है। वो न्यूक्लियर पावर ज़मीन को पाड़कर कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। अब कंपनी की एक फीमेल ओनर उनके साथ एक ट्रिक करती है। वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सोर्स अपनी कंपनी के पास भेज देती है कि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर सकें। मेल डॉक्टर उसको रोकती है कि ये अच्छा नहीं है, तुम रुक जाओ, पर वो नहीं रुकती और उनको वो सोर्स दे देती है। उस लड़की को भी फील होने लग जाता है कि गॉडजिला यहाँ पर आने वाला है, पर वो वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है और कॉन्ग अपनी एक्स लेकर लिए चला जाता है। अब कॉन्ग हांगकांग आ गया है। अब कॉन्ग और गॉडजिला लड़ते हैं। लड़ते लड़ते कॉन्ग एक्स गलती से किसी बिल्डिंग में फंसा देता है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारता है, पर अब कॉन्ग अपनी एक्स को निकाल लेता है। अब कॉन्ग अपनी एक्स से गॉडजिला को घायल कर देता है जिससे गॉडजिला को गुस्सा आता है और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर कॉन्ग पर हमला करता है, पर कॉन्ग एक्स से बच जाता है। गॉडजिला कॉन्ग को नीचे फेंक देता है और गॉडजिला वहां से चला जाता है। उसको एनर्जी सोर्स भी मिल गया है और मेगा गॉडजिला साइज से बहुत बड़ा है और उसके पावर भी बहुत ज़्यादा है। देखते देखते मेगा गॉडजिला सब कुछ कंट्रोल में कर लेता है और कंपनी के ओनर को मार देता है और वहाँ बहुत लोग होते हैं उनको भी मार देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। और अब मेगा गॉडजिला को देखता है और उस पे हमला कर देता है, उससे लड़ने लग जाता है।
और अब गॉडजिला उससे हारता हुआ नजर आता है। अब मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सारी मशीनों पे कोड लगे हुए हैं। अब उसके बाद कॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि कॉन्ग की हार्ट बीट ज़्यादा नहीं चल रही होती, वो मरने ही वाला होता है। फिर डॉक्टर उस ग्रेविटी वाले जहाज से कॉन्ग को शॉक देता है। अब कॉन्ग भी उठ जाता है। फिर वो गॉडजिला को मारने के लिए जाता है, पर वो छोटी सी लड़की बोलती है कि गॉडजिला अपना दोस्त है, तुम उसकी मदद करो और उसको जाकर बचाओ, क्योंकि मेगा गॉडजिला उसको मार देगा। अब कॉन्ग उसकी बात मान जाता है और अब मेगा गॉडजिला को मारने वाला ही होता है, पर वहाँ पर अब किंग कॉन्ग आ जाता है, वो उसको बचा लेता है। फिर अब गॉडजिला को भी समझ आता है कि हम दोनों रलकर इसका मुकाबला करें और इसको मार दें, और तभी हम इसको हरा सकते हैं। अब मेडिसन और उस हैकर से वो मशीन बंद नहीं होती, इसीलिए अब वो इस मशीन के ऊपर पानी डाल देते हैं और मेगा गॉडजिला की पावर कट हो जाती है कुछ टाइम के लिए। तभी इस बात का फ़ायदा उठाकर गॉडजिला अपनी पावर से उस एक्स को चार्ज कर देता है। तभी किंग कॉन्ग उस एक्स से मेगा गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसको मार देता है, और लास्ट में उसका सर भी उखेड़ देता है। तभी दोस्तों सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब गॉडजिला भी समुंदर में वापस चला जाता है और किंग कॉन्ग भी हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला जाता है और उस लड़की को भी साथ ले जाता है। दोस्तों फिर मूवी का एंड हो जाता है।